गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पार्ट सेकंड की इस लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आज हम मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ स्टडी करेंगे। इससे पहले आप एसएचएम जो कि फोर्स लॉ डिस्टेंस प्रोपोर्शनल लॉ है स्टडी कर चुके हैं। एसएचएम के हम कुछ एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ये कि एक कण जो एक सरल रेखा में एक ऐसे आकर्षी बल के अधीन गतिमान है जो सरल रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से उसकी दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम के अंतर्गत है। हमें स्टडी करनी है, उस मोशन को डिस्कस करना है। इसके लिए हम सर्वप्रथम मान लेते हैं कि पार्टिकल P स्थिर बिंदु O की ओर बिंदु A से, जो कि स्मॉल a दूरी पर है, स्थिर बिंदु O से की ओर आकर्षी बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम के अंतर्गत गतिमान है। A पर पार्टिकल स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है जब टाइम t शून्य है। आकर्षी बल के अधीन जब गति करता है तो मान लीजिए P पर पहुंचकर वह v वेग प्राप्त कर लेता है। उस समय t समय है और स्थिर बिंदु O से दूरी P की x है। तब न्यूटन के द्वितीय नियम से जब फोर्स ला इम्प्रेस्ड फोर्स दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, हम इफेक्टिव फोर्स इन डायरेक्शन O to P इक्वल्स टू इम्प्रेस्ड फोर्स इन दैट डायरेक्शन अप्लाई करेंगे, जिससे हमें गति का समीकरण प्राप्त होगा। अतः इफेक्टिव फोर्स mx डबल डॉट इक्वल्स टू लेमडा प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट, इसलिए लेमडा ओवर एक्स स्क्वायर फोर्स जिसका डायरेक्शन O की ओर है, बट हम O से दूर डायरेक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए उसका कंपोनेंट लेमडा ओवर एक्स स्क्वायर कोसो पाई अर्थात mx डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस चिन्ह का कारण है एट्रैक्टिव फोर्स O से दूर लिया जाना है, जिस दिशा में mx डबल डॉट कार्यशील है। तब हमें गति का समीकरण प्राप्त होता है x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू ओवर एक्स स्क्वायर। हियर म्यू इज लेमडा ओवर m, but we know that x double dot is v dvdx, so put v dvdx here. v dvdx equals to minus mu over x square, गति का समीकरण। And then on separating parameters, v dv equals to minus mu over x square dx, जो कि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए सेपरेशन ऑफ पैरामीटर मेथड काम में लेते हैं। यहाँ पर ऑन इंटीग्रेटिंग इस सेपरेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर हम प्राप्त करते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू म्यू ओवर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, जो कि ए पर है। ए पर पार्टिकल इनिशियली विराम अवस्था में v इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू ए
ओ ए के बराबर, इन शर्तों के साथ जब हम इस इक्वेशन में v0 x a पुट करते हैं तो c इक्वल्स टू -2 म्यू ओवर a प्राप्त होता है। और ये c का मान इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 म्यू 1 ओवर x माइनस 1 अपॉन a प्राप्त होगा। दिस इज वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस x। अब हम सेकंड स्टडी करना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन distance and time. Then we know that v equals to dx dt। तो v और x के संबंध वाली समीकरण में v के स्थान पर dx dt पुट करके हम x और t में संबंध स्थापित कर सकते हैं। v इक्वल्स टू dx dt स्क्वायर रूट लेने पर अंडर रूट ऑफ 2 म्यू अंडर रूट ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 अपॉन a। हियर negative sign, this negative sign का कारण स्क्वायर रूट में प्लस माइनस चिन्ह, लेकिन प्लस लें या माइनस ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल जब गति विरामावस्था से करता है तो टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस x बढ़ती है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस x घट रही हो तो नेगेटिव साइन लेंगे। यहाँ पार्टिकल ए से गति प्रारंभ करता है, ओ की तरफ जाता है, डिस्टेंस बढ़ रही है, टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस घट रही है, इसलिए नेगेटिव साइन लिया गया है यहाँ पर। दिस इज अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट dx dt में x और t में। नाउ ऑन सेपरेटिंग पैरामीटर्स t एंड x, लेफ्ट हैंड साइड dt इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में पैरामीटर x के लेने पर, एंड देन इंटीग्रेटिंग फॉर इंटीग्रेशन पुट x इक्वल्स टू a cos square theta in right hand side of this equation, and then t equals to under root of a 2 mu in place of x put a cos square theta, dx is minus 2a sin theta cos theta d theta, and then solving we know that 2 cos square theta is 1 plus cos of 2 theta, and then integrating we get integration of 1 is theta with respect to theta is cos of 2 theta is sin 2 theta over 2। सो दो प्रकार की हमारे पास परिणाम याद रखें। और पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की त्रिज्या r, तो x इक्वल्स टू r जो कि गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है। इस प्रकार से हम पृथ्वी की सतह के लिए इन दोनों नियमों को हम देख सकते हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमपति सतह से बाहर और सतह के भीतर दूरी के समानुपाती, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने स्टडी किए थे। तो दोनों ही प्रकार के नियमों का उपयोग पृथ्वी की बाहर से पार्टिकल की पृथ्वी की ओर गिरने वाले के लिए हम अध्ययन करेंगे। ये था हमारा आज का व्याख्यान। नेक्स्ट टाइम हम इससे संबंधित एग्जाम्पल्स